नमस्कार। हम लोग मैथ में मिश्रण पढ़ रहे हैं और आज इस क्लास में पढ़ेंगे कि जब तीसरे मिश्रण में अवयव का अनुपात ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं इसमें होता क्या है कि दो मिश्रण होते हैं, उन दोनों मिश्रण को मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बनाया जाता है। तो उस तीसरे मिश्रण में दो तत्वों का अनुपात क्या होता है या क्या होगा ये बताना होता है। तो चलिए देखते हैं पहले सवाल से। तो पहला प्रश्न है, ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं। तो एक तत्व है ए और दूसरा है बी। वो सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं। तो सोना होता है गोल्ड, जिसे एयू से प्रदर्शित करते हैं केमिस्ट्री में। तांबा होता है कॉपर, सीयू। ठीक है। तो ए और बी दोनों हैं, दोनों में सोने तथा तांबे के मिश्र धातु हैं, यानी कि ये भी सोना और तांबा और बी भी सोना और तांबा। तो इनमें जो इनके मिश्र धातु हैं वो क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में है। ठीक है। सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन सवाल पढ़ते जाएंगे, जैसे सवाल खत्म होगा वैसे ही इसका आंसर भी तुरंत आ जाएगा। ठीक है। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा पिघलाई जाए तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। यानी कि कह रहा है कि अब इन ए और बी को मिला दिया जाए और एक नया तत्व बनाया जाए सी। तब इस नए तत्व में सोने और तांबे यानी कि गोल्ड और कॉपर का रेशियो या अनुपात क्या होगा। ठीक है। तो बराबर बराबर इन दोनों को बराबर मिलाना है। तो अब यहां से करेंगे क्या, इन दोनों में गोल्ड और कॉपर की मात्रा कितनी कितनी है उतना निकाल लेंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो गोल्ड की मात्रा कितनी होगी, गोल्ड का अनुपात बटे कुल अनुपात, तो 7:2 हो जाएगा। कॉपर का अनुपात 2 है बटे कुल अनुपात 7:2 हो जाएगा। ठीक है। इस मिश्रण में जो गोल्ड का रेशियो होगा वो होगा 7/11 और 7 हो जाएंगे 18, और कॉपर का जो रेशियो होगा वो 11/18 होगा। ठीक है। तो जिसकी मात्रा निकालना होता है उसका अनुपात बटे कुल अनुपात कर देते हैं तो उसका मात्रा मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो पहले मिश्रण में गोल्ड है 7/9 और दूसरे मिश्रण में गोल्ड है 7/18। ठीक है। तो जब इन दोनों को मिला देंगे तो गोल्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/9 प्लस 7/18। ठीक है। कॉपर पहले में है 2/9 और दूसरे में 11/18। तो इन दोनों को मिला दिया गया है तो मिश्रण में इन दोनों का योग निकालेंगे, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है। और ये हमारा अनुपात मिल जाएगा। इसे अगर हल किया जाए तो हल करने पर ये मिलेगा, ये 7/9 है 7/18 है। ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये 18 ही होगा और ये 9×2 18, तो 7×2 14 होगा और 14 और प्लस 7 ये हो जाएंगे 21 अनुपात में होगा। ये भी बटे भी 18 होगा और ये 2 से नीचे गुणा हुआ 2×9 18 तो 4 होगा और 11×4 हो जाएगा 15। ठीक है। तो अनुपात अगर देखें यहाँ बटे में 18 दोनों है, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो हो जाएगा 21:15 और इसे भी हम 3 से विभाजित कर सकते हैं, 3×7 21 और 3×5 15। ठीक है। तो ए और बी को जो मिश्र धातु हैं इनमें से अलग अलग जो धातुएं हैं, जैसे गोल्ड और कॉपर को मिलाकर मिश्र धातु बनाया गया है, तो हम गोल्ड और कॉपर की अलग अलग मात्रा निकाल लेंगे और उनको मिलाने का मतलब है, इन सबको मिलाने का मतलब है गोल्ड को गोल्ड के साथ जोड़ लेंगे, कॉपर को कॉपर के साथ जोड़ लेंगे और इनका अनुपात निकाल लेंगे। तो हमें मिश्रण में इन दोनों तत्वों का या धातुओं का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है। काफी आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इस पर एक सवाल और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और जल का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। तो एक 20 लीटर का मिश्रण है और एक
36 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, इन दोनों में स्पिरिट और जल का अनुपात, स्पिरिट यानी कि S, जल यानी कि वाटर। ठीक है, स्पिरिट और वाटर का अनुपात जो है दोनों में वो क्रमशः 3:7 और 7:5 है। ठीक है, तो कह रहा दोनों को आपस में मिलाने पर नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या होगा। अब दोनों को मिला देना है। ठीक है, तो मिलाने के लिए क्या करेंगे, इनमें अलग अलग स्पिरिट और वाटर की मात्रा निकाल लेंगे और उसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले में स्पिरिट की जो मात्रा होगी, स्पिरिट का अनुपात बटे कुल अनुपात 7:3 10 गुणे में हो जाएगा 20 लीटर पूरा मात्रा है, तो यहाँ से कैंसिल होगा और जाएगा ये 6 लीटर। ठीक है, तो अगर 20 लीटर में स्पिरिट 6 लीटर है तो वाटर कितना होगा, अगर 20 लीटर में स्पिरिट 6 लीटर है तो वाटर होगा 14 लीटर। इसे निकालने की जरूरत है ही नहीं, कॉमन सेंस से घटा सकते हैं कि 6 घटा देंगे तो 14 ही बचेगा। ठीक है, या फिर 7 गुणे 2 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से दूसरे मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा कितनी होगी, स्पिरिट का अनुपात है 7 बटे 7 5 12 यानी कि कुल अनुपात, और गुणे में जो कुल मात्रा दिया है यहाँ से भाग देंगे तो 12 3 36, 7 3 21 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे 36 में से अगर घटा सकते हैं तो घटा देंगे, तो वाटर बच जाएगा 36 में से 21 घटाएंगे तो हो जाएगा ये 15। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि ये 7 गुणे 3 है तो ये 5 गुणे 3 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, हमें पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण में जो स्पिरिट और वाटर का अनुपात है वो उसकी मात्राएं मिल गई। ठीक है, अब जब इन दोनों को मिलाएंगे तो होगा क्या, यानी कि मिलाने पर जो मिश्रण बनेगा, ठीक है, इस मिश्रण में स्पिरिट और वाटर का अनुपात क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ये स्पिरिट को अलग जोड़ लेंगे और इस वाटर और वाटर को अलग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये कुल स्पिरिट हो जाएगा और ये कुल वाटर हो जाएगा और इन दोनों का अनुपात मिल जाएगा, तो 21 6 हो जाएगा 27 और ये 14 और 15 हो जाएगा 14 दूनी 28 1 29। ठीक है, तो नए मिश्रण में स्पिरिट और वाटर का रेशियो या अनुपात क्या हो गया 27:29। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं कि दो मिश्रण को मिलाकर जब तीसरा मिश्रण बनाया जाता है तो उस मिश्रण में अनुपात निकालने के लिए पहले और दूसरे मिश्रण में अलग अलग तत्वों की मात्रा निकाल लेते हैं और उनको जोड़ करके मिश्रण में उनका अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब आप किताब लेकर के इस तरह के जितने भी सवाल मिले उसे हल करिए, काफ़ी आसानी से हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।